दोस्तों नमस्कार। आईबी और यूएफबी के बीच में जो कल मीटिंग हुई बेंगलुरु में, उसका आउटकम रात में आया था। भाई साहब विनोद निकम जी ने भेजा था, तो मैंने कहा कुछ और भी आउटकम आ जाए तो फिर उसका निचोड़ आपसे समझ करके आपसे विचार विमर्श किया जाए, आपको बताया जाए और सोचा जाए कि हमारे लीडरान वहाँ क्या कर रहे हैं। जी भाई साहब, विनोद निकम जी ने कल रात ही बता दिया था, लेकिन वही चीज़ AIBOA के जो जनरल सेक्रेटरी हैं S नागराजन साहब, उनका भी पत्र आ गया, उन्होंने भी लगभग वही बातें बताई। जी हाँ, तो वहाँ हुआ क्या भाई साहब? गए थे हम लोग अपना एम्प्लॉइज़ की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, बैंकर्स की तरफ से एसोसिएशन वहाँ गई थी। हम तो अपनी बात कहने गया था ना। सबसे पहले वहाँ ये बात कही गई कि अभी जो वित्त मंत्री जी ने कहा है उस पर आप सब लोग ध्यान दीजिए, आपको पहले डिपॉजिट बढ़ाना, आपका CD रेशियो बड़ा गड़बड़ा रहा है। चलिए भाई, इस पर एग्री हो गया, कोई बात नहीं भाई, एग्री होने था और नहीं करते क्या, सुन ली उनकी बातें। उसके बाद जो अन्य बातें आई, बड़ी फुटकर और छोटी ऐसी सी बातें आई, बड़ी बड़ी बातें जिस अंदाज में उन्होंने कही, मैं उनका पत्र डाल रहा हूँ भाई साहब, नागराजन साहब का मैं पत्र डाल रहा हूँ, सर्कुलर AIBO क्या कि किस तरीके से बातें हुई क्या। केवल मैं समझ पा रहा हूं केवल एक मामला फाइनल हुआ, बातें तो बहुत हुई, बहुत बातें हुई, कोई बात छूटी नहीं। मुझे जो अंदाजा था कि ये भी बात नहीं होगी, बातें सब हुई, लेकिन किस तरीके से हुई वो आप देखिए। वहाँ जो एक फाइनल हुआ मुद्दा, वो केवल और केवल इतना कि जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उनका जो अलाउंस है, वो जो 400 पिछली बार था भाई साहब, उससे बढ़कर के 600 हो गया। इसके अलावा किसी बात पर कोई फाइनल मामला नहीं हुआ। जी हाँ, बातें 5 डेज़ पर भी हुई वहाँ। 5 डेज़ पर उन्होंने कहा नहीं ये तो ऑलरेडी भाई साहब हमने कर दिया है, वो गवर्नमेंट के पास में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में है अप्रूवल के लिए, हम उससे पैरवी करके आपको बताएंगे। अच्छा भाई, ये बताएंगे। LFC के बारे में उन्होंने कहा इसकी कुछ रूल्स नहीं तय हो पाए हैं, मॉडलिटीज़ इसकी नहीं क्लियर हो पाई हैं, तो बस फर्दर आपसे डिस्कस करके आपसे बताएंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन पर भी उन्होंने इसी तरीके का भाई साहब जवाब दिया। फिर बात सवाल भाई साहब ये आया कि भाई साहब ये पेंशन अपडेशन का मामला वो भी उठा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम बात तो वहाँ की, लेकिन कितनी की और किस अंदाज में की वो तो आपका सर्कुलर देख के ही आप समझ जाएंगे। उस पर उन्होंने कहा भाई देखिए वो तो सब जुडिस मामला है, कोर्ट में मामला है, इसलिए हम उसको नहीं कर सकते। 5 डेज़ के बाद में जब उन्होंने जो वर्किंग आवर्स के बारे में बात की, तो कहना भाई साहब वो तो 5 डेज़ से लिंक है, जब वो मामला फाइनल होगा तो आपको ये बात करेंगे। अच्छा भाई, कोई भी बात जब वो हॉस्पिटलाइजेशन के मामले में इंश्योरेंस का मामला हुआ कि उसी के उस पर हॉस्पिटलाइजेशन का भी वो होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये इसका हमने टेंडर मांगे हैं और जो होगा वो आपको फर्दर मीटिंग में बताएंगे। अच्छा भाई, रिक्रूटमेंट के बारे में बात हुई कि बैंकों की स्थिति बड़ी ख़राब है भाई साहब। एक एक शाखा में जहाँ 10 आदमी होना चाहिए वहाँ 3 और 4 आदमी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अब इसको बिल्कुल अगले उसमें हम डिस्कस करके वो बिल्कुल सब कर देंगे। भाई साहब मोटे तरीके से मैं इतना कह सकता हूँ कि उसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हुई। अब आते हैं लीव बैंक पर। लीव बैंक की बात जब हुई तो उन्होंने कहा ये तो हमने पहले कह दिया था, लेकिन भाई साहब वो असल में इसके थोड़ा सा रूल्स तय नहीं हो पाए हैं, मॉडलिटीज तय नहीं हो पाई हैं, वो हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। मैं भाई साहब ये केवल नहीं समझ पाया कि भाई साहब अब ध्यान दीजिएगा, 8 मार्च को ये मामला तय हुआ था। 12th BPS ज्वाइंट नोट जो भी आप कह लीजिए, ये भाई साहब 8 मार्च को, वहाँ से 6 महीने का समय मिला था फर्दर रेडियल इश्यूज़ का। 6 महीने भाई साहब कब पूरे हो जाएंगे? 8 सितंबर को, और कैसे मार्च माफ़ कीजिएगा कितनी अगस्त आज चल रही, मतलब अगस्त ख़त्म होने के कगार पे है, तो 6 महीने कहाँ बचा। मतलब ये इश्यूज़ पिछले बार थे, इस बार भी हैं, आगे भी चलते रहेंगे। पहले भी उन्होंने कहा कि 5 डेज़ बैंकिंग के बारे में हाँ किया, आज तक नहीं है। भैया आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उसके प्रतिनिधि बनकर के आए हो, और इतने दिन पहले कब आपने उसको वहाँ जो है भेजा था अपनी रिकमेंडेशन के साथ, तो अब हम किससे बात करें?
नहीं, मैं किससे बात करें, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ भाई साहब, उसके बाद में हो जाएगा। अच्छा भाई, हो जाएगा, अगला सेटलमेंट भी आ जाएगा। भैया नवंबर 22 का है, 27 में अगला आ जाएगा, क्या मतलब है भाई साहब? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ भाई साहब कि केवल और केवल मतलब वहाँ खाली बातचीत करने के लिए, बातचीत तब होती है एसोसिएशन की। एसोसिएशन का भाई साहब वो बात तब कर पाते हैं लोग जब आंखों में आंखें डाल के आईबीए से बात करते हैं, और ये जज्बा कहाँ चला गया हम समझ नहीं पा रहे हैं। फिर मामला एक और आया भाई साहब कि ये जो प्राइवेट बैंक हैं इनको एक्सग्रेशिया के मामले में, जी प्राइवेट बैंक के एक्सग्रेशिया के मामले में और एक्सग्रेशिया के रिव्यू के मामले में, कहने नहीं एक्सग्रेशिया को रिव्यू तो भाई साहब वो हो गया, और चूंकि ये पेंशन का जो मनी जब तय हुई थी सेटलमेंट में 1993 में, तो प्राइवेट बैंक भी इसमें पार्टीज थी, इसलिए उन पर जो है हम नेक्स्ट उस पर विचार करेंगे वहाँ एक्सग्रेशिया वगैरह देने में। मतलब इस तरीके की बातें, ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा दे देंगे, ये सब बातें हुई। पेंशनर्स के मामले में पिछले वीडियो में जैसे मैंने कहा था बिल्कुल उतनी ही बातें हुई। आप उनका मैं सर्कुलर भाई साहब मैंने डाला है, आप देख लीजिए। मतलब जिस तरीके से उन्होंने कहा, चाहे विनोद निगम जी का सर्कुलर देख लीजिए, चाहे इनका नागराजन साहब का, जैसे वो बात नहीं कहते हैं 5 डेज वाली, और ये जो पेंशन अपडेशन वाले, हाँ पेंशन अपडेशन पर भी बात हुई, 5 डेज पर भी बात हुई थी। मतलब यूं हुई कि जैसे रोते गए मरे की खबर लाए, कोई भाई साहब विशेष नतीजा नहीं निकला। मैं ये निचोड़ के रूप में आपसे कह सकता हूँ, लेकिन अब डिटेल करना मेरा फ़र्ज़ था। रात में ही मुझे मालूम हो गया था, तो मैंने कहा मैं क्या आपको बताऊँ। तो थोड़ा सा जब नागराजन साहब का भी सर्कुलर आ गया तो मैंने कहा अब तो यही बात है, तो मैं आप तक अपनी बात पहुँचाऊँ कि जो अपडेट है। तो अपडेट भाई साहब केवल ये है, और अब कितने दिन बचे हैं 6 महीने में, यानी कि अगले महीने के 8 तारीख तक, जी अगले महीने का 8 सितंबर तक 6 महीने पूरे हो जाएंगे। हालांकि बातचीत अगर आगे की जाए तो कहीं पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है, लेकिन बातचीतें होती रहती है। खैर देखते हैं क्या होता है भाई साहब। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। रिटायरीज और आप सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।